एक बुढ़िया की 3 बहुएं बनी कुतिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दर्शक भाइयों का पुनः हमारे YouTube चैनल दर्पण ज्ञान गंगा में। प्रिय दोस्तों, लेकर के आए हैं आपके लिए ऐसी कहानी जिसमें आज हम आपको बताएंगे कि एक बुढ़िया की 3 बहुएं कुतिया कैसे बन गईं। कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक और रोचक है। आपसे निवेदन है कहानी को पूरा ही सुने और वीडियो की समाप्ति होने तक हमारे चैनल पर बने रहें। और साथ ही साथ यदि आपने हमारा चैनल भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कहानी सुनने के साथ साथ हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को भी जरूर दबा दें। चलिए दर्शक भाइयों, अब शुरू करते हैं ये रोचक और ज्ञानवर्धक कहानी। दर्शक बंधुओं, एक समय की बात है, किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसके 3 बेटा थे, जिसने तीनों बेटों की शादी भी कर ली थी। अतः बुढ़िया माई के घर में 3 बहुएं भी आ चुकी थी, जिससे बुढ़िया बहुत खुश थी। मित्रों, वह बुढ़िया भगवान की बहुत बड़ी पुजारिन थी, जो कार्तिक के महीने में कार्तिक स्नान किया करती थी और भगवान हरि विष्णु और लक्ष्मी माता को दूध दही मिष्ठानों से भोग लगाया करती थी। और वे भगवान का प्रसाद पड़ोसी लोगों को बांटा करती थी। सभी पड़ोसी लोग बुढ़िया का प्रसाद बड़े प्रेम से लिया करते थे। सबको प्रसाद देने के बाद में फिर वह बुढ़िया अपनी तीनों बहुओं को भगवान का प्रसाद देने जाया करती थी। बुढ़िया की तीनों बहुएं प्रसाद तो ले लिया करती थी, लेकिन उसको खाया नहीं करती थी, क्योंकि वह अपनी सास माई बुढ़िया से बहुत जलती थी और ईर्ष्या भी रखती थी। क्योंकि बुढ़िया जो थी सुबह सुबह अपनी बहुओं को उठा देती थी और कहती, आज तुम्हें प्रसाद में ये बनाना है, वो बनाना है, आज हमें इतने लोगों को भोजन खिलाना है, क्योंकि आज की पूजा हमारी ये है। जिस प्रकार उस बुढ़िया का प्रसाद तैयार करने और भोजन बनाने में तीनों बहुओं को सुबह से दोपहर हो जाती थी, इसलिए तीनों बहुएं बुढ़िया माई से पेट ही पेट बहुत जलती थी। आपस में तीनों इकट्ठी होकर बातें करती, पता नहीं इस बुढ़िया से कब पिंड छूटेगा, कब ये खड़ूसन दुनिया छोड़ करके जाएगी, ताकि हम लोगों का इससे पीछा छूट पाए। बड़ी बहू कहती, हमारा ससुर तो बहुत पहले मर गया, ये ठीक ही हुआ है, और नहीं तो उसका भी इतना काम करना पड़ता। क्योंकि दोस्तों, उस बुढ़िया का पति बहुत पहले बुढ़िया को छोड़ करके भगवान को प्यारा हो गया था। दोस्तों, तब छोटी वाली बहू ने कहा कि हे दीदी, ये बुढ़िया रोज रोज नई पूजा निकालती है, जिससे नाक में दम हो गई है। तब बीच वाली बहू ने कहा, इस बुढ़िया की वजह से हम अपने बच्चों की अच्छी तरह से परवरिश नहीं कर पा रही हूं, ना तो उनके लिए अच्छा खिला पा रही हूं, ना अच्छा पहना पा रही हूं, और नहीं अच्छे स्कूल में पढ़ा पा रही हूं, क्योंकि इस बुढ़िया का ही खर्चा उठाने में सारे पैसे खर्च हो जाते हैं। क्योंकि दोस्तों, उन तीनों बहुओं के 2-2, 3-3 बच्चे भी थे। मित्रों, इस तरह से तीनों बहुएं बुढ़िया के बारे में सोचती रहती और बातें करती रहती। उधर बुढ़िया कार्तिक के महीने में सुबह उठती, स्नान करती, फिर हर विष्णु की पूजा करती, प्रसाद का भोग लगाती, फिर तुलसी माता को जल चढ़ाती। एक दिन इसी तरह पूजा करने के बाद प्रसाद भगवान का लेती है। सबसे पहले पड़ोसी लोगों को दिया, फिर उसके बाद में अपनी तीनों बहुओं को देने के लिए गई, तो तीनों बहुओं ने भगवान का प्रसाद लेने से इनकार कर दिया। ये देखकर उस बुढ़िया माई को बहुत बुरा लगा और बोली, मेरी बहू, तुमने आज ये बहुत गलत किया है, जो भगवान का प्रसाद लेने से मना कर दिया। तुम नहीं जानती, जो लोग भगवान का प्रसाद नहीं लेते हैं, ईश्वर उनसे रुष्ट हो जाता है। इतना कहकर बुढ़िया वहां घर से बाहर चली गई। मित्रों, एक दिन की बात है, छोटी बहू ने अपने पति से कहा कि देखिए, हमारे बच्चे अभी छोटे हैं, जिनके लिए बहुत कुछ करना है, इसलिए अब बंटवारा कर लो, क्योंकि मैं इस बुढ़िया के खर्चा से तंग आ चुकी हूं। हम लोगों से ज्यादा पैसे इस बुढ़िया के लिए खर्च हो जाते हैं। यदि आपने बंटवारा नहीं किया तो मैं इस घर को छोड़ करके अपने पीहर चली जाऊंगी, फिर लौट करके नहीं आऊंगी। प्रिय दोस्तों,
अपनी पत्नी की ऐसी बातें सुनकर बुढ़िया का छोटा बेटा बंटवारे के लिए तैयार हो गया। इसी तरह मजली बहू ने भी अपने पति को बंटवारे के लिए भड़का दिया। जब ये बात बड़े भाई को मालूम हुई तो उसकी पत्नी ने भी कहा, हमारी देवरानी ठीक ही तो कह रही हैं, इस बुढ़िया के खर्चा से मैं बहुत ही दुखी हो चुकी हूं, इसकी कभी पूजा खत्म ही नहीं होती। दोस्तों, कहने का मतलब है तीनों बहुओं के पति बंटवारे के लिए तैयार हो गए। फिर एक दिन तीनों भाइयों ने अपनी माता बुढ़िया से कहा कि अब बंटवारा करना चाहते हैं, हमारा बंटवारा कर दीजिए। तो बुढ़िया माई ने कहा, ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी इच्छा, बंटवारा कर लो। दोस्तों, फिर क्या होता है, एक दिन बंटवारे के लिए पंच लोगों के लिए बुलाया गया। तब पंच लोगों ने प्रत्येक वस्तु के 4 हिस्से किए, 3 हिस्से लड़कों के लिए और 1 हिस्सा बुढ़िया के लिए। फिर भी पंच लोगों ने बुढ़िया के लिए कुछ कम दिया, क्योंकि बुढ़िया अकेली थी, इसलिए खर्चा भी उसका कम था। दोस्तों, पंच लोग तो इस तरह बंटवारा करके अपने अपने घर के लिए चले गए। इधर बहुओं ने कुछ दिन के लिए उस बुढ़िया माई को घर में रखा। फिर एक दिन तीनों बहुओं ने मिलकर के सलाह की कि ऐसे बंटवारे से क्या फायदा, जो इस बुढ़िया का काम अब हम लोगों को करना पड़ रहा है, इससे तो बंटवारा नहीं होता, तभी ठीक था। छोटी बहू ने कहा, फिर क्या करना चाहिए? तब बड़ी बहू ने कहा, इस बुढ़िया को घर से बाहर जो झोपड़ी पड़ी है ना, उसमें रहने के लिए इसको निकाल दो, वही जाकर के ये रहेगी, तब इससे छुटकारा मिल पाएगा। प्रिय दोस्तों, वही हुआ। तीनों बहुओं ने उस बुढ़िया माई को अपने घर से निकाल करके झोपड़ी में रहने के लिए भेज दिया और कहा कि ये बुढ़िया, आज के बाद तू इसी झोपड़ी में रहेगी, यही तेरा घर है, हमारे घर में तेरी कोई आवश्यकता नहीं है। इतना कहकर तीनों बहुएं अपने अपने घर के लिए चली गईं। मित्रों, उस बुढ़िया के लड़कों ने भी अपनी पत्नियों से कुछ भी नहीं कहा कि तुमने हमारी माता को झोपड़ी में क्यों रखा है। ये देखकर उस बुढ़िया माई को बहुत दुख हुआ। फिर आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी और सोचने लगी, हमने अपनी औलाद के लिए इसी दिन के लिए पैदा किया था, जो आज हमें गैरों की भांत घर से निकाल कर फेंक दिया। मित्रों, बात भी सच है, इस दुनिया में माँ बाप के लिए सबसे अधिक दुख उस दिन होता है जब उसकी खुद की औलाद उन्हें घर से निकाल देती है। वह औलाद भूल जाती है कि जिस माँ ने हमको अपने गर्भ में 9 महीने रखकर अपने रक्त से सींचा है और पाला है, जिस पिता ने अंगुली पकड़कर मुझे चलना सिखाया है, और वही औलाद अपने माता पिता के साथ ऐसा बर्ताव करे तो उस माँ बाप को कितना दुख होता होगा, ये कभी सोचा है? धिक्कार है ऐसी औलाद के लिए जो माँ बाप को भूल जाए, उसे बूंद भर पानी में डूब करके मर जाना चाहिए। जिस माँ ने और पिता ने पाल करके इतना बड़ा कर दिया और वही औलाद उनको घर से बाहर निकाल दे, तो ऐसी औलाद होने से क्या फायदा। दोस्तों, ये बुढ़िया माई सोच रही थी और उसी झोपड़ी में बैठ करके बहुत रोई। फिर थोड़ी देर के बाद में वह बुढ़िया देखती क्या है कि एक बहुत ही सुंदर लड़का आता है, जिसके चेहरे पर बहुत ही तेज था और जिसके हाथों में बड़े बड़े थैले भी थे। आकर के वह उस बुढ़िया के पास में वह थैले रख देता है। तब बुढ़िया ने पूछा, बेटा कहां से आए हो, इन थैलों में क्या है? तब वह लड़का कहता है, मेरा नाम कृष्णा है और मैं आपके मायके से आया हूं। हमारे माता पिता ने मुझे भेजा है और कहा है कि तुम्हारी बुआ दादी के घर में बंटवारा हो गया है। जो झोपड़ी में अकेली तुम्हारी बुआ दादी रह रही हैं, उनके लड़कों ने उन्हें बाहर निकाल दिया है और झोपड़ी में रहने के लिए भेज दिया है। वो बूढ़ी हैं, उनके शरीर में इतनी शक्ति नहीं है कि वो खाना कैसे बना पाएंगी और अपना पेट कैसे भर पाएंगी। ये खाने पीने वाला सामान अपनी बुआ दादी को दे आओ, इसलिए ये सामान लेकर मैं आया हूं। फिर दोस्तों, वह लड़का थैले में से एक टिफिन निकालता है और बुढ़िया को पकड़ा देता है और कहता है, आप चिंता मत करना, मैं रोज इसी तरह खाने के लिए आपको भोजन लाता रहूंगा। मित्रों, फिर वह लड़का वहां से चला जाता है। इधर बुढ़िया भी बहुत भूखी थी। फिर वह टिफिन को खोलती है और स्वादिष्ट भोजन को खाकर वह अपनी भूख को तृप्त करती है। फिर वह थैलों के लिए खोलती है तो उसमें खाने पीने वाली बहुत सारी मेवाएं निकलती हैं, जिन्हें देखकर वह बुढ़िया बहुत खुश हो जाती है। दोस्तों, इसी तरह
वह बुढ़िया रोज अच्छा खाना व मेवाएं खा खा कर उसकी तंदुरुस्ती बढ़ने लगती है, क्योंकि जो कृष्णा था उसका एक साथी, एक दोस्त आता था और उसके लिए सुबह शाम भोजन का टिफिन दे करके चला जाता था। बुढ़िया जब भी उससे पूछती कि बेटा कृष्णा कहाँ है, तुम रोज रोज खाना देने के लिए कहां से आते हो, तब वह लड़का कहता कि हमें कृष्णा भेजता है और मैं कृष्णा का टिफिन में आपको देने के लिए चला आता हूं। दोस्तों, इस तरह से वह लड़का जो आता था और टिफिन रख करके बुढ़िया के दरवाजे पर चला जाता था। बुढ़िया खा खा करके बहुत तंदुरुस्त होने लगी, उसके चेहरा पर तेज आने लगा, उसका चेहरा भी चमकने लगा। दोस्तों, वह बुढ़िया अब तो और अधिक पूजा पाठ करने लगी। सुबह स्नान करके प्रसाद बनाती है और भगवान को भोग लगाकर सबसे पहले पड़ोसी लोगों के लिए देती है। तो सारे पड़ोसी प्रसाद को प्रेम से ग्रहण करते हैं और बुढ़िया की बहुत इज्जत करते हैं, बहुत प्रशंसा करते हैं, क्योंकि बुढ़िया जो थी वह बहुत ही अच्छे विचारों वाली थी। कहते हैं वो लोग, ये बुढ़िया कितने अच्छे विचारों की है, परंतु इसकी औलाद ने इसके साथ गलत किया है, जो इसे घर से बाहर निकाल दिया है। अरे ऐसी बूढ़ी माँ हर किसी को नहीं मिलती, क्योंकि दोस्तों वह बुढ़िया जो थी, किसी पड़ोसी के घर में यदि कोई दुख आता, कोई परेशानी आती, तो बुढ़िया भाग करके सबसे पहले पहुंच जाती थी और पड़ोसी लोगों के दुख में दुखी हो जाती थी और उनके साथ आंसू भी बहाने लगती थी, रोने लगती थी। इसलिए सारे गांव के लोग, पड़ोसी लोग उस बुढ़िया माई की बहुत इज्जत करते थे, उसकी बहुत प्रशंसा करते थे और उसे एक देवी की तरह मानते थे। प्रिय दोस्तों, फिर वह बुढ़िया प्रसाद को पड़ोसी लोगों में बांटने के बाद वो प्रसाद को लेकर अपने तीनों बहुओं के पास में जाती है और उन्हें प्रसाद देती है। तो वह बहुएं प्रसाद नहीं लेती हैं। बुढ़िया निराश होकर के फिर पुनः अपनी झोपड़ी में चली आती है। एक दिन की बात है, बुढ़िया माई ने कुछ पड़ोसियों से कहा कि चलो आज गंगा स्नान करने के लिए चलते हैं, क्योंकि आज कार्तिक मास की पूर्णिमा है, आज गंगा स्नान का बहुत महत्व है। दोस्तों, तभी बुढ़िया के साथ कुछ लोग गंगा स्नान करने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि वे भी गंगा स्नान में बहुत आस्था रखते थे। इधर बुढ़िया भगवान हर विष्णु व माता लक्ष्मी की पूजा करती है। फिर तुलसी दल का भोग लगाने के बाद बुढ़िया गंगा स्नान करने के लिए चली जाती है। फिर मां गंगा के किनारे पर वह पहुंचकर स्नान करती है और मां गंगा की बड़ी हर्षो उल्लास से, प्रेम से पूजा करती है और कहती है कि हे मां गंगा, हमारे बेटा बहुओं को सही सलामत रखना, उन्हें कोई दुख मत होने देना। इधर गंगा स्नान के बाद जो कुछ लोग साथ गए हुए थे दोस्तों, वह बुढ़िया से कहते हैं कि चलो अब घर चलते हैं, गंगा स्नान भी हो गया है और पूजा पाठ भी कर लिया है। तब वह बुढ़िया कहती है, मैं आज नहीं जाऊंगी, मैं कुछ दिन यहीं रहकर मां गंगा में स्नान करूंगी और उनकी पूजा करूंगी, और यहाँ कितना सुंदर मेला लगा हुआ है, मैं मेला को भी देखूंगी और मां गंगा के किनारे पर ही कुछ दिन के लिए रहूंगी। दोस्तों, कुछ लोग तो घर चले आते हैं और कुछ लोग बुढ़िया के साथ वहीं रुक जाते हैं। इधर तीनों बहुओं ने विचार किया, आजकल बुढ़िया खा खा कर बहुत लाल पड़ रही है, चलो इसकी झोपड़ी में तलाशी लेते हैं कि ये क्या क्या माल खाती है। आज बुढ़िया घर पर है भी नहीं, यही मौका है तलाशी लेने का। फिर क्या हुआ, तीनों बहुओं एक साथ तलाशी लेने के लिए बुढ़िया की झोपड़ी में घुस जाती हैं। जाकर देखती हैं कि बुढ़िया की झोपड़ी में कई प्रकार की मेवाएं रखी हुई हैं, स्वारे, बादाम, किशमिश, काजू आदि तरह की मेवाएं भरी पड़ी हैं। घी की तो कमी ही नहीं है, कई डिब्बे भरे रखे हुए हैं। ये देखकर तीनों कहती हैं, अरे वाह, इसीलिए बुढ़िया इनको खा खा कर लाल पड़ रही है। फिर वे तीनों बहुएं अपने अपने बच्चों को बुलाती हैं और कहती हैं कि ये सब सामान अपने अपने घर ले चलो, यहाँ कुछ भी बुढ़िया के लिए छोड़ना नहीं है। फिर देखें बुढ़िया क्या खाती है और कैसे जीवित रहती है। मित्रों, इस तरह तीनों ने अपने बच्चों के द्वारा सारा सामान बुढ़िया का अपने घर में पहुंचा दिया, वहां कुछ भी नहीं रखा। उसके बाद तीनों की नजर तुलसी दल पर पहुंच जाती है, तो वे तुरंत उस तुलसी दल को उठाकर नाली में लोग फेंक देती हैं और कहती हैं, देखें बुढ़िया कैसे पूजा करती है और कैसे खर्चा करती है। जब इसको तुलसी दल नहीं दिखाई देगा तो ये खुद ब खुद गम में मर जाएगी, इसके लिए खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा तो ये भूखी मर जाएगी और इससे पीछा हमेशा के लिए छूट जाएगा। दोस्तों, जैसे ही तीनों बहुएं
तुलसी दल को फेंककर भगवान का ऐसा अपमान करती हैं तो वह तुरंत ही तीनों बहुएं कुतिया बन जाती हैं। और जब तीनों बहुएं कुतिया बन गईं तो वह बैठ करके वहां रोने लगती हैं और बुरी तरह पछताने लगती हैं और सोचती हैं ये मैंने क्या किया, मैंने तो इसका मतलब जो है तुलसी दल का और बुढ़िया का बहुत बड़ा अपमान किया है, जिसकी सजा हमको ये मिल गई कि मैं कुतिया बन गई। दोस्तों, उनके बच्चे भी अपनी माओ को देखते हैं जो कुतिया बनी हैं तो उन्हें देख करके रोने लगते हैं और उनसे दूर भागने लगते हैं। तब वे तीनों कुतिया रोती हुई अपने अपने घर चली जाती हैं और अपने बच्चों को अपनी भाषा में सांत्वना देती हैं कि बच्चों घबराइए नहीं, ये हमारे कर्मों का फल है जो आज मैं कुतिया बन गई हूं। अरे मैं कुतिया नहीं हूं, मैं तो तुम्हारी माँ हूं। दोस्तों, बच्चे जब इस तरह से अपनी माँ के लिए कुतिया बने देखते हैं तो बहुत रोते हैं। इधर वो तीनों बहुएं जो कुतिया बनी थी अपने अपने घर में जाकर के बैठ जाती हैं। कुछ समय के बाद में उनके पति जब आते हैं और घर में कुतिया को बैठा देख करके वो डंडा लेकर के उनको मारने के लिए भागते हैं और 2-4 डंडे भी जमा देते हैं। तब कुतिया वह रोने लगती है और अपनी भाषा में चिल्लाने लगती है और कहती है कि मैं कुतिया नहीं हूं, मैं तो आपकी बीवी हूं, कुतिया तो मैं अपने कर्मों के द्वारा बन गई हूं। लेकिन दोस्तों, उनके पति कहां समझने वाले थे, वो क्या समझे कुतियों की भाषा, कि कुतियों की भाषा क्या होती है। वो तो मारे जा रहे थे और वे तीनों बहुएं कुतिया बनी मार खा रही थीं और अपनी भाषा में बार बार ये साबित कर रही थीं कि आप हमको मत मारिए, मैं तो आपकी बीवी हूं, मैं अपने कर्मों के द्वारा कुतिया बनी हूं, मैं कुतिया नहीं हूं। दोस्तों, इस तरह से बहुत देर हो गई। तब बच्चों ने ही अपने अपने पिता से कहा कि देखिए पिताजी, ये सच है कि ये हमारी माता है, ये कर्मों के द्वारा कुतिया बनी है। तब वह बच्चों के पिता उनको मारने से बंद होते हैं, फिर पूछते हैं कि बेटा ये कैसे हुआ, तुम्हारी ये माताएं कुतिया कैसे बन गई। तब बच्चे बताते हैं और सारी दास्तान समझाते हैं कि जो दादी माँ हैं वो गंगा स्नान करने के लिए चली गई हैं, इसलिए ये हमारी माताएं दादी माँ की झोपड़ी में गईं, उनका सारा सामान अपने अपने घर में इन्होंने ढो लिया है, वहां कुछ भी नहीं रखा। और दादी माँ का जो तुलसी दल था जहां पूजा करती थी, उस तुलसी दल को उठा करके इन्होंने नाली में फेंक दिया। और जैसे ही पिताजी हमारी माताओं ने उस तुलसी दल को नाली में फेंका तो ये तुरंत उसी समय कुतिया बन गई। दोस्तों, अपने बेटों के द्वारा ये सारी दास्तान समझ करके तब वे तीनों पिता जो थे बेटों के बड़ा दुखी होते हैं, जो उन तीनों कुतियों के पति थे, बहुत दुखी हुए। अब क्या किया जाए, ये हमारी बीवी जो कुतिया बनी है ये पुनः हमारी पत्नी कैसे बने, ये सोच करके बहुत दुखी हो रहे हैं वो बुढ़िया के तीनों बेटे। दोस्तों, इधर कहते हैं ना कि भगवान जो है मार तो मारते हैं, जो गलत काम करते हैं उनके लिए दंड तो देते हैं, लेकिन दंड देने के बाद में फिर उनके लिए सुझाव देने और सचेत करने के लिए भी किसी न किसी रूप में वहां आ जाते हैं। जिस तरह से भगवान हर विष्णु जो थे एक महात्मा का भेष बनाते हैं और वहीं बुढ़िया के तीनों बहुओं के घर में पहुंच जाते हैं जहां तीनों कुतियां बनी बैठी थी और जिनके पति परेशान थे, दुखी थे और बच्चे रो रहे थे। जब महात्मा जी जाते हैं तो तीनों उनके पति उनका सम्मान करते हैं और वहां घर में बैठा लेते हैं। तब महात्मा जी पूछते हैं कि बेटा क्या हुआ, तुम्हारे बच्चे क्यों रो रहे हैं, क्या बात है। तब वह कुतियों के तीनों पति जो थे सारी दास्तान समझाते हैं कि इस तरह से ये हमारी बीवी हैं जो कुतिया बनी बैठी हैं, इन्होंने हमारी माता के साथ में बहुत बुरा किया, मैंने इन्हें कभी रोका भी नहीं, ये हमारी बहुत बड़ी गलती है। क्योंकि बेटे का फर्ज होता है कि वृद्ध माँ की सेवा करना। जब माँ पर या पिता पर बुढ़ापा आ जाए तो औलाद का ये धर्म है, कर्तव्य है कि अपने बूढ़े माता पिता के लिए सहारा देना, उनकी सेवा करना। लेकिन ये हमारी बीवियां हमारी माता के साथ में अत्याचार करती रही, अनेकों तरह के उनके लिए कष्ट देती रही, हमने इन्हें कभी रोका नहीं। ये हमने भी बहुत बड़ा पाप किया है, बहुत बड़ा अत्याचार किया है, इसके लिए हमें खेद है। लेकिन दुख इस बात का है स्वामी जी कि ये हमारी बीवी कुतिया जो बन गई हैं, इससे हम बहुत दुखी हैं। इनके बच्चे अपनी माता के लिए रो रहे हैं, लेकिन माता ये कुतिया है और हमारी बीवी कुतिया अगर बने तो स्वामी जी ये शोभा नहीं देता। इसके लिए हमें कोई रास्ता बताओ कि ये हमारी पत्नियां पुनः कुतिया रूप से
स्त्री रूप में कैसे आएंगी? तब दोस्तों भाई महात्मा जी जो भगवान ही थे, जो महात्मा के वेश में गए हुए थे, वो कहते हैं कि बेटा तुम सच कह रहे हो, तुम्हारी जो ये बीवी कुतिया बनी है, इन्हें अपने कर्मों का फल मिला है। इन्होंने अपनी सासू माँ के लिए बहुत दुख दिया, बहुत कष्ट दिया। इन्होंने ही बंटवारा करवाया, उस बुढ़िया माई के लिए निकाल करके इन्होंने झोपड़ी में रखा। और तुम लोग नहीं जानते हो और ये भी नहीं जानते हैं कि जो स्त्री अपनी सास के लिए कष्ट देती है, बूढ़ी सास के लिए सताती है, तो उसके लिए इसी तरह से उस कर्म का फल भोगना ही पड़ता है। जिस तरह से आज ये कुतिया बनी बैठी है, ये इनके कर्मों का ही फल है। ये लोग तो ये चाहती थी कि किसी ना किसी तरह से ये बुढ़िया मर जाए, ताकि बुढ़िया से इन लोगों के लिए पिंड छूट जाए। इसीलिए इन्होंने बुढ़िया के लिए घर से बाहर निकाल दिया। वो तो ईश्वर उसकी रक्षा करता रहा, वो सारी मेवाएं तो ईश्वर ने ही दी हैं, जो इन्होंने सब चुरा करके अपने घर रख ली हैं। जब इन्होंने तुलसी दल का अपमान किया तो ईश्वर को ये अच्छा नहीं लगा, और इसलिए भगवान ने ही इनको कुतिया बना दिया। तीनों कुतियां स्वामी जी के समक्ष बैठी बैठी रो रही हैं, और तीनों उनके पतियों ने हाथ जोड़ करके कहा कि हे भगवान, अब हमें ही कोई रास्ता बताइए कि ये कुतिया से स्त्री कैसे बने। तब वे साधु कहते हैं कि देखिए, और तो कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ एक ही रास्ता है कि तुम्हारी जो बुढ़िया माई गंगा के किनारे पर रह रही हैं, स्नान कर रही हैं, उनके पास जाओ और उनके चरणों में जाकर के क्षमा मांगो, उनसे माफी मांगो और उन्हें सारी कहानी सुनाओ कि तुम्हारी बहुएं कुतिया बन चुकी हैं। तब वो ही कोई ना कोई रास्ता निकालेंगी और उनके ही द्वारा तब ये पुनः स्त्री रूप को प्राप्त होंगी। मित्रों, तब तीनों बेटाओं ने कहा कि हे स्वामी, आप थोड़ी देर हमारे यहाँ आज ठहरिए, मैं अभी अपनी बुढ़िया माई को लेकर के आता हूँ। दोस्तों, वह महात्मा जी वहीं घर पर रुक जाते हैं। इधर तीनों बेटा भागे, गंगा के किनारे पर पहुंचे, अपनी बुढ़िया माई को ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते उन्होंने अपनी बुढ़िया माई को ढूंढ ही लिया, और जाकर के तीनों बेटा चरणों में गिर गए और कहने लगे, माता हमें क्षमा करना, हमारी बहुएं आपको बहुत कष्ट देती रही, परेशान करती रही, लेकिन हमने अपनी बहुओं को कभी नहीं रोका। आपकी बहुओं के लिए कर्मों की सजा मिल चुकी है, माता हमें क्षमा करें और अपनी बहुओं को भी क्षमा करें। तब वह बुढ़िया माई पूछने लगी, बेटा हमारी बहुओं के लिए कैसी सजा मिल चुकी है? तब तीनों बेटा कहते हैं कि हे माता, आपकी तीनों बहुएं कुतिया बन चुकी हैं, इसलिए एक साधु जी आए हैं, उन्होंने बताया है कि जो ये बहुएं कुतिया बनी हैं, ये तुम्हारी बुढ़िया माई ही इनको ठीक कर सकती है, माता हमारे साथ चलो। दोस्तों, वही हुआ, जब बुढ़िया ने सुना कि हमारी तीनों बहुएं कुतिया बन गई हैं, तो उसका दिल दहल गया, वह घबरा गई, ये कैसे हुआ। फिर वह बुढ़िया अपने बेटों के साथ में घर पर आती है, तो तीनों कुतियां चरण छूने के लिए उस बुढ़िया के सामने बैठ जाती हैं और रोने लगती हैं। तब वह महात्मा जी कहते हैं कि देखो बुढ़िया माई, तुलसी दल के लिए जो तुम पूजा करती थी उसको अपमान किया है इन लोगों ने, इसलिए ये तुम्हारी बहुएं कुतिया बन गई हैं। बुढ़िया समझती थी कि हो ना हो यही हमारे प्रभु हो जो संत के भेष में आए हैं। तब बुढ़िया महात्मा के सामने हाथ जोड़ करके कहती है कि हे स्वामी, अब आप ही कोई ना कोई रास्ता हमारे लिए बताएं। इन हमारी बहुओं ने तुलसी दल का अपमान तो किया है, लेकिन सबसे बड़ा कष्ट उस माँ के लिए होता है, उस सास के लिए होता है जिसकी बहुएं कुतिया हो। इसलिए हे भगवान, आप ही कोई रास्ता बताएं ताकि ये हमारी बहुएं ठीक हो जाएं और इन्हें पुनः स्त्री रूप मिल जाए। दोस्तों, तब वे साधु कहते हैं जो भगवान ही थे, साधु कहते हैं कि देखो बुढ़िया माई, पुनः स्त्री रूप प्राप्त करने के लिए तुम्हारी ये तीन बहुएं जो कुतिया बनी हैं, इनके लिए 1 साल की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। बुढ़िया पूछती है वो कैसे? जवाब दिया, 1 साल तक ये कुतिया प्रायश्चित करें, तुम्हारे बेटा तुम्हारी सेवा करें, और 1 साल के बाद में जब फिर कार्तिक का महीना आएगा, तब तुम्हारे बेटा कार्तिक स्नान करें और तुम्हारे साथ ही तुम्हारे बेटा पूजा करें और तुम्हारी सेवा करें। और जब कार्तिक की पूर्णिमा आए, तब तुम इन तीनों कुतियों के लिए जो तुम्हारी बहुएं हैं, उनको ले जाकर गंगा के किनारे जाना और वहीं जाकर के इनके लिए गंगा में स्नान करवाना। उसके बाद में आप गंगा जल अपने हाथ में लेना और भगवान का ध्यान करके, जिनकी तुम पूजा करती हो, उन्हीं का स्मरण करके और कहना कि ये हमारी बहुएं जो कुतिया बनी हैं, इन्हें पुनः स्त्री रूप प्राप्त हो जाए, तभी तुरंत ये पुनः स्त्री रूप में आ जाएगी। दोस्तों,
इतना कहने के बाद में जो संत के भेष में भगवान गए हुए थे वो वहां से कहते हैं कि हे बुढ़िया माई, अब हमको आज्ञा दीजिए, अब हम यहां से जाना चाहते हैं। दोस्तों, तीनों बेटा बुढ़िया के जो थे उन महात्मा के चरण स्पर्श करते हैं और बार बार निवेदन करते हैं, क्षमा मांगते हैं कि हे महाराज, हमारी ओर दया करना, हमारी ओर दृष्टि रखना। उसके बाद में वह महात्मा जी घर से बाहर निकल करके और अंतर्ध्यान हो जाते हैं। इसी तरह से दोस्तों धीरे 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 समय गुजरता हुआ आगे के लिए बढ़ता है और इधर गांव के लोगों के लिए, पड़ोसियों के लोगों के लिए जब पता चल ही जाता है कि बुढ़िया की तीनों बहुएं कुतिया बन गई हैं, तो उन पड़ोसी लोगों के लिए बड़ा खुशी होती है और उनके घर में आकर के और कुतियों से कहते हैं, उनकी मजाकें बनाते हैं कि मिल गया तुम्हें कर्मों का फल, तुमने इस बुढ़िया माई के लिए बहुत सताया है, तुमने भगवान का भी अपमान किया है, अब कुतिया बनी पड़ी रहो। लेकिन दोस्तों, वह कुतिया बनी बहुएं कर भी क्या सकती थी? वो अपने कर्मों का प्रायश्चित कर रही थी, आंखों से आंसू भी बहा रही थी। धीरे धीरे यही समय गुजरता हुआ चला गया। जब 1 साल के बाद में कार्तिक का महीना आता है, इधर तीनों बेटा 1 साल तक अपनी बूढ़ी माँ की बहुत सेवा की, कार्तिक के महीने में स्नान भी किया और अपनी माँ के साथ में पूजा पाठ भी किया। जब कार्तिक की पूर्णिमा आई तब दोस्तों बुढ़िया जो है अपने तीनों बेटों के लिए और जो बहुएं कुतिया बनी थी उन तीनों कुतियों के लिए साथ लेती है और कुछ लोगों के लिए भी साथ लेकर के गंगा स्नान करने के लिए गंगा के किनारे पर पहुंच जाती है। वहां पर तीनों बेटा स्नान करते हैं और जो कुतिया बनी बहुएं थी वो कुतियां भी स्नान करती हैं और भी पड़ोसी लोग स्नान करते हैं। उसके बाद में वो बुढ़िया माई बच्चों के साथ में माँ गंगा का पूजा पाठ करती है। उसके बाद में तब बुढ़िया गंगा जी का जल अपने हाथ में लेती है और अपने इष्ट देव भगवान विष्णु का, लक्ष्मी माता का स्मरण करती है और कहती है कि हे प्रभु, अगर मैंने आपकी सच्चे दिल से पूजा की है, आपसे प्रेम किया है, तो हमारी ये बहुएं जो कुतिया बनी हैं इन्हें पुनः स्त्री रूप प्राप्त हो। दोस्तों, इतना कहने के बाद में वह बुढ़िया जैसे ही तीनों कुतियों के ऊपर जल छिड़कती है तो तुरंत ही वह तीनों कुतियां अपने पुनः स्त्री रूप को प्राप्त हो जाती हैं। और जब स्त्री रूप को प्राप्त हो गई तो वह तीनों बहुएं अपनी सासू मां उस बुढ़िया के चरणों में गिर गई और सिर उठाना भूल गई और कहती हैं कि बुढ़िया माई, हमको क्षमा करना, अब हमें अपने चरणों में ही लेटे रहने दो, हमें अपनी गलती का प्रायश्चित करने दो। दोस्तों, तब बुढ़िया ने अपनी तीनों बहुओं को हाथों से उठाया और अपने सीने से लगा लिया और कहा है कि मेरी प्यारी बहुओं, सुबह का भूला हुआ जब शाम को लौट आए तो उसे भूला हुआ नहीं कहते हैं। प्राणी जब भी गलत कामों से सुधर जाए तब भी उसका नया जीवन हो जाता है। इसलिए जो मेरे साथ आप लोगों ने किया, जो हुआ उसको भूल जाओ और अब आप हंसी खुशी से यहाँ मेला करो और सीधे घर चलो। दोस्तों, फिर बुढ़िया माई के साथ में वहां तीनों बहुएं अपने पति के साथ में वहां मेला भी करती हैं, बहुत सारी वस्तुएं खरीदती हैं। उसके बाद में अपनी बुढ़िया सास को लेकर के घर चली आती हैं। फिर तीनों बहुएं बहुत सेवा करने लगती हैं और सुबह शाम बुढ़िया के पैर भी दबाती हैं और बहुत सेवा करती हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी एक बुढ़िया की 3 बहुओं की जो अपने कर्मों के द्वारा कुतिया बन गई। मित्रों, इस कहानी से ये साफ सिद्ध होता है, इससे साबित होता है कि जो औलाद अपने माता पिता की सेवा नहीं करती, अपने माता पिता को घर से बाहर निकाल देती है, अपने माता पिता की बुढ़ापे में देखभाल नहीं करती, तो इस तरह से उसके ये कर्मों का फल उसे भुगतना ही पड़ता है। क्योंकि बुढ़ापे में अक्सर माता पिता के लिए औलाद की आवश्यकता होती है और जब वह औलाद बुढ़ापे में ही अपने माता पिता को घर से बेघर कर देती है तो ये बहुत बड़ा पाप औलाद करती है, क्योंकि उसे शायद ये मालूम नहीं होता है। हमारे भी बच्चे हैं, जब आज हम अपने बूढ़े माँ बाप को घर से बाहर निकाल रहे हैं तो हमारी भी औलाद जब हम बूढ़े होंगे तो हमको भी निकाल देगी। लेकिन दोस्तों, ये जानते तो लोग हैं लेकिन इस बात को सोचते नहीं हैं और ना ही अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा करते हैं और उनके साथ में अत्याचार, गलत बर्ताव करते रहते हैं, जिसका परिणाम फिर जब उन पर बुढ़ापा आता है तब उन्हें भुगतना पड़ता है। और जो बर्ताव वो अपने बूढ़े माता पिता के साथ में करते हैं
वही बर्ताव उनकी औलाद उनके साथ में करती है, तब उन्हें बहुत दुख होता है। तब वह अपने पिछले कर्मों को याद करके बहुत रोते हैं और सोचते हैं कि हमने भी यदि अपने बूढ़े माँ बाप की इज्जत की होती, उनकी सेवा की होती, तो शायद आज हमारी भी औलाद हमारी सेवा करती। अगर हम अपने भी माँ बाप को घर से बाहर ना निकालते तो हमारी भी औलाद आज हमें नहीं निकालती। इसलिए दोस्तों, ये कहानी सिखाती है कि यदि आप अपने बुढ़ापे में अपनी औलाद से अपनी इज्जत करवाना चाहते हो, सेवा करवाना चाहते हो, तो तुम अपने बूढ़े माँ बाप की दिलो जान से सेवा करना, उनकी इज्जत करना, उनका सम्मान करना, तभी तुम्हारी औलाद करेगी। और वरना यदि तुम अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करोगे, सेवा नहीं करोगे, तो तुम्हारी भी औलाद नहीं करेगी। यही विधि का विधान है और यही ईश्वर का नियम है और यही कुदरत का न्याय है, जो ये कहानी दोस्तों आपके लिए सिखा करके चाहती है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये कहानी? हमें उम्मीद है ये कहानी आपके लिए बहुत अच्छी लगी होगी। अगर ये कहानी आपके लिए अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और हो सके तो कुछ दोस्तों के लिए भी शेयर कर देना, ताकि उन्हें भी इस कहानी से सीख मिल सके और जानकारी मिल सके। और मित्रों, अंत में हम यही चाहेंगे कि आप जो है अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा जरूर करना और उनकी देखभाल भी अच्छे तरीका से करना, तभी आपको बुढ़ापे में सुख मिल पाएगा। तो दोस्तों, अब क्षमा चाहते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और नई चर्चा में। तब तक के लिए सब्सक्राइबर बंधु एवं दर्शक भाइयों के लिए राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय, नमस्कार।